आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले थे। इनमें से किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? ब्रह्मा समाज के। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रनाडे ने 1867 में किया था। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? सूर्यसेन। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा सूर्यसेन ने 1930 में बोला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की? ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंधित आंदोलन ए.ओ. ह्यूम ने शुरुआत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाके में किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी यह भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? अलीपुर षड्यंत्र मामले से। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिंग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया था। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी?
ए.ओ. ह्यूम ने। अठारह सौ 15 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावत्स्की और एम.एस. ओलकॉट ने 1875 में किया था। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो। एकमात्र वायसराय जिनकी भारत में हत्या हुई वह लॉर्ड मेयो थे। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1905 में। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। धरती सभी के लालच के लिए नहीं है बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे? लखनऊ समझौते में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध लखनऊ समझौता 1916 में बना था। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। काकोरी संयंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई थी 1925 में। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। अठारह सौ 80 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की? पंडित रमाबाई ने। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? 1928 में। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में किया गया था। अठारह सौ 57 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गोलियों का उपयोग। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गई गोलियों का उपयोग करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? सूरत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे?
दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? बी डी सावरकर ने। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना बी डी सावरकर ने 1904 में किया था। (1857) के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? बी डी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा बी डी सावरकर ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन। शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट थी। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। कोमागाता मारू क्या था? एक पोत। कोमागाता मारू एक पोत था। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? शिक्षा के। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था। वुड डिस्पैच 1854 में चार्ल्स वुड ने लागू किया था। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 1908 में। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था।
वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ICS में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने।